आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी जनरेशन को लेकर एक बात कही जाती है और वो ये कि ये लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कोई कहता है कि हम स्टेबल नहीं हैं, कोई कहता है कि ये लोग बहुत जल्दी-जल्दी डायरेक्शन बदल देते हैं, कोई कहता है कि इनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हम लोग कंफ्यूज्ड नहीं हैं बल्कि हम लोग थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि एक जनरेशन का जो फ़र्क है वो हमारी सोच में भी दिखेगा। अब थोड़ा-सा कंपैरिज़न पे बात करते हैं। हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच का जो फ़र्क है, बेसिकली हमारे पेरेंट्स ने स्टेबिलिटी को चेज़ किया और हम क्लैरिटी को चेज़ कर रहे हैं। उन्हें चाहिए था एक फ़िक्स्ड नौकरी, फ़िक्स सैलरी, एक अच्छा घर और एक सिक्योर्ड फ्यूचर, जो सच कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन एक समय के बाद मुझे लगता है कि हम जो है अब मीनिंगफुल करियर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसमें एक सेंस चाहिए होता है। ऐसा मैं फ़ील करती हूँ कि ऐसा काम जो सेंस बनाए, ऐसा काम जो हमारी लाइफ़ के गोल्स के साथ अलाइन हो। हमारे पेरेंट्स को डर था कि जो है वो कहीं चला ना जाए और हमारा डर ये है कि जो हम बन सकते हैं, अगर वो ना बन पाएँ तो हमारा जो असली पोटेंशियल है, वो वेस्ट ना हो जाए। सच में ये एक जनरेशनल शिफ्ट है, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें डेली की सर्वाइवल की टेंशन थी और हमारा जो मेन टेंशन है वो यही कि हमारा पोटेंशियल वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड ऑनेस्टली हम एक ऐसे टाइम पे बड़े हो रहे हैं, जहाँ पे हर सेकंड डिस्ट्रैक्शन है, इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो है, हर तरफ सक्सेस स्टोरीज़ हैं। एक 19-20 साल का लड़का करोड़पति है और एक 10 साल का लड़का भी मोटिवेशनल स्पीकर। छोटे-छोटे बच्चे टैलेंट दिखा रहे हैं और नेम और फेम हासिल कर रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद अगर कोई हमसे ये कहे कि बस सेटल हो जाओ तो कैसे? हमारे पेरेंट्स को सर्वाइवल सिखाया गया था और हमें ये सिखाया गया कि स्टैंड आउट कैसे करना है, लाइफ में कंप्लीट कैसे फील करना है, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दूसरों से compete भी करना है। शायद ऑप्शंस पहले कम थे, इंजीनियर्स बन सकते हैं आप, डॉक्टर बन सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब या फैमिली बिजनेस। लेकिन अब बहुत से रास्ते हैं, सच में अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। आप क्रिएटर बन सकते हैं आप फाउंडर बन सकते हैं, फ्रीलांसर, रिमोट वर्कर, लिटरली आप जूस वाला, वड़ा पाव वाला अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आप एक ब्रांड बन सकते हैं। सच में यू कैन बी एनीथिंग यू वांट। लेकिन यहीं से एक मुश्किल भी स्टार्ट होती है। जब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों और उसमें से एक चूज़ करना हो, इसका मतलब है कि बाकी 100 चीज़ों को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड यहीं से अनसर्टेनिटी पैदा होती है। एंड इस पर मैंने काफ़ी बात किया है। हम एक ऐसे टाइम में बड़े हो रहे हैं जहाँ इनफ नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सैलरी इनफ नहीं है, चाहे आप लाखों कमा रहे हों। स्किल्स कभी इनफ नहीं है, ग्रोथ फास्ट इनफ नहीं है। हमेशा आपसे कोई ना कोई आगे होगा, कोई ज़्यादा यंग, कोई ज़्यादा रिच, कोई ज़्यादा सॉर्टेड। कंपैरिजन आप ऑप्शनल नहीं है, बल्कि ये सिस्टम का इनबिल्ट पार्ट है। तो अगर आपको ऐसे में कभी लगता है कि आप पीछे रह गए हैं, आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं या आप थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो शायद ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये उस प्रेशर का हिस्सा है जिसमें हमारी जनरेशन जी रही है। एक ऐसी जनरेशन जिससे कहा गया है कि सक्सेसफुल भी होना है, सेल्फ अवेयर भी रहो, फिट भी रहो, फाइनेंशियली स्मार्ट बनो, इमोशनली मैच्योर भी बनो, सब कुछ खुद हैंडल करो और सब कुछ कंप्लीट कर लो, 30 से पहले अचीव कर लो सब कुछ।
सोचिए कितनी लेयर्स है इसमें, कितना कॉम्प्लेक्स है ये और कितना मेंटली आपको प्रेशर फील करा सकता है। हमारे पेरेंट्स की लड़ाई सर्वाइवल की थी, डेली नीड्स को फुलफ़िल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन हमारी लड़ाई कुछ और है। हमारी लड़ाई ये है कि अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करना। और अगर आप भी अभी कोशिश कर रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं, आपने हार नहीं मानी है, तो शायद आप उतने लॉस्ट नहीं हैं जितना कभी-कभी आपको लगता है।